जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं, टपाटप पैसा बनाया हुआ सब भाइयों ने। कल वीडियो में लाइव दिया था, मैंने ख़ुद भी बाय किया था, फिर आप लोगों को दिया था। उम्मीद है आप सब लोगों ने बाय किया होगा और उसके ऊपर आप लोगों ने प्रॉफिट अच्छा खासा बनाया होगा। ठीक है, पिक्सल की ट्रेड दी थी कल मैंने फ्री में और अल्हम्दुलिल्लाह उसने 10% का हमने प्रॉफिट रखा था, वो 25% तक मार्केट में जाके पंप हुई। मैंने कल बताया था कि लाइव सॉरी गेमिंग का सेक्टर ऊपर आ रहा है और आपके सामने गेमिंग का सेक्टर ऊपर आया भी है। ठीक है, अब बताने का मकसद ये है कि अल्लाह आपका भला करे। मैं फ्री सिग्नल ही आप लोगों के लिए बना के रखा है। दोबारा ब्रेकआउट एक और हुआ है तो मैंने कहा चलो अपने भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। पहले जो बात की थी मैंने कल आप लोगों को अपनी वीडियो में कि ख़ुद बाई करूँगा फिर आप लोगों को दूंगा। चेक करते हैं कि मेरा सिग्नल, मेरी ट्रेड जो मैंने आप लोगों के सामने बाई की थी कल, वो हिट हुई है या नहीं हुई, जो मैंने सेल आर्डर लगाया हुआ था, या मैंने एमी बल्ली मारी थी और आप लोगों को उठा के दे दी थी। ठीक है, तो वीडियो कल वाली जाकर देख लेना, उसमें मैंने पिक्सल यूएसडी का फ्री ट्रेड दी थी और आप लोगों को दिखाता भी हूँ, मेरे सामने ट्रेड बनी भी हुई है। ठीक है, चलो टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि अगली ट्रेड भी बाई करनी है, से पहले ट्रेड पंप हो जाए तो फ़ायदा कोई नहीं है फिर ट्रेड बना कर रखने का। ये ट्रेड मैंने बनाई थी पिक्सल यूएसडीटी की, फ्री में आप लोगों को दिया था। ग्रुप में चलते हैं, पहले ग्रुप में चल कर देखते हैं। ये ट्रेड थी मेरी। ठीक है, मैंने पिछली कल वाली वीडियो में लाइव दिया था आप लोगों के सामने पिक्सल यूएसडीटी का। ये बाय ऑर्डर था और ये सेल ऑर्डर थे और ये स्टॉप लॉस था। डेट पढ़ते हैं ऊपर, अल्लाह आपका भला करे। डेट कहाँ गई, ये आ गई डेट, ये आ गई येस्टरडे। ठीक है ना, अब पढ़ना तो आता ना, ये तो मस्ती नहीं कर किया करो ना। अच्छा, तुम्हें मैं अगली चीज़ दिखाता हूँ यार, एक मिनट। ठीक है, ये आ गई जी पिक्सल की ट्रेड। अब हम चलते हैं पिक्सल की ट्रेड के ऊपर। ये देखो, यहाँ पे मैंने बाय करवाया था, यहाँ तक गया, हमने तो 10% के ऊपर प्रॉफिट बुक किया। सीधी साफ जो सी बात है, कोई लंबी चौड़ी आए बाएँ शाई नहीं की। अगर हम ओवरऑल देखें टारगेट 4 तक कितने परसेंट गएगा, ऑलमोस्ट 24% प्रॉफिट दिएगा। जिसने टारगेट 4 लगा के रखा होगा, भाई हमने नहीं लगा के रखा, हमें ग्रीड नहीं चाहिए, हम सुकून से अपना जो मिलता है अगर लेके बाहर आ जाते हैं। ग्रीड नहीं हमें करनी, लालच नहीं करनी हमने। ठीक है ना, तो 24% तक मार्केट पंप हुई, आप लोगों के सामने आएगी। ठीक है, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आज फिर दोबारा दूंगा, फिर प्रॉफिट बनाना। ये पिक्सल की ट्रेड मैंने बाई की थी कल लाइव वीडियो में आप लोगों के सामने। अब ये स्क्रीनशॉट नहीं है, ठीक है, ये चेक कर लो। यहाँ बाई किया था, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको ताकि क्लियर नज़र आ जाए। ये बाई किया था, बाई का निशान नज़र आ रहा है क्या, और ये सेल किया जाके मैंने। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि टाइम ज़ाया ना किया करो, जो मैं फ्री ट्रेड्स दे रहा था उनको अवेल किया करो। फिर बता रहा हूँ, फिर भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, नफ़ा भी आपका नुकसान भी आपका। अगली ट्रेड मैंने कौन सी बना कर रखी है, वो है ये। ठीक है, इसका नाम है सुशी यूएसडीटी। ठीक है, सुशी का ये कॉइन है, सुशी स्वैप का कॉइन है ये। ठीक है, एक मिनट, अल्लाह आपका भला करे। ये मैंने क्यों दिया है, इसकी वजह मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। मैं ये ना तो गेमिंग का कॉइन है और ना ही ये अल्लाह आपका भला करे इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉइन है। फिर भी मैंने क्यों दिया, उसकी वजह ये है कि इसका ब्रेकआउट हो रहेगा और एक अच्छा पंप इसके अंदर नज़र आ रहा है। चेक कर रहे हो ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट हो रहा है, इस वजह से हम इसके पंप को कैच करेंगे। सबसे पहले ये मैंने ट्रेड बना कर रखी हुई है कि 2.33% का स्टॉप लॉस है। ठीक है, एक मिनट, चलो ये देखो, अब देख लो। ठीक है, 2.33% का इसका स्टॉप लॉस है और इसका 10% का इसका स्टॉप वो है पंप। ठीक है, मैं इसकी ट्रेड मैंने बना के रखी हुई है, पहले मैं खुद बाई कर लेता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे जाके हम ढूंढते हैं सुशी। सुशी, ये आ गया जी सुशी। एक मिनट, मैं अब ज़रा आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं बाई कर लूँ एक दफ़ा, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं अल्लाह आपका भला करे कि मैंने बाई किया भी है या नहीं किया। ठीक है, ये हो गया है बाय, साथ ही सेल ऑर्डर लगा देते हैं हम इसका, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये लो जी, ये मैंने बाई कर लिया, आप लोगों के सामने बाई का निशान आ चुका है, बाई लिखा हुआ आ चुका है। एक तो यार लाइट का बड़ा मसला है, अब नज़र आ रही है सही। ठीक है, बाइंग का निशान आ चुकी है, लाइव है, दिखा रहा हूँ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह करंट प्राइस के ऊपर बाई की है 82.40 के ऊपर। इसकी ट्रेड मैंने बना के रखी हुई ऑलरेडी, आप लोगों को इसके टारगेट्स बता देता हूँ मैं। यहाँ पे चलते हैं हम, मैंने प्रीमियम में भी पोस्ट कर दी है। देखो प्रीमियम ग्रुप के सिग्नल तुम लोगों को फ्री में दे रहा हूँ मैं। सुशी की ट्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बाई जून है, ये इसके टारगेट्स आ गए और ये इसका स्टॉप लॉस आ गया। स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ये आ गई ट्रेड और आप लोग इसको अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर बता रहा हूँ मैं,
प्रॉफिट भी आपका, नुकसान भी आपका। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही आप लोगों ने मुझे इसमें से कोई हिस्सा देना हैगा। प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। ये मैंने अपने लिए बाई की है, आप लोग बाई करना चाहते हैं अपनी ज़िम्मेदारी पे बाई कीजिएगा, ठीक है। बाकी रहेगी बात इसके पम्प की, इंशाल्लाह ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट के ऊपर रहेगा और इंशाल्लाह ताला 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में एक अच्छी पोजीशन इसके अंदर नज़र आ रही है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो 4 आवर्स के अंदर पिछली ही कैंडल के अंदर मुझे जो 5 बजे क्लोज हुई है उसके अंदर मुझे इसके अंदर एक बाइंग की कॉल मिल चुकी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर 10 से 15% की मूव, ठीक है। अल्लाह आपका भला करे। ये मैंने पोस्ट कर दी है कि बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करो कि आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया है या नहीं बनाया, ताकि जो लोग नीचे। अच्छा यार, एक और ज़रूरी बात है कि ये है कि आज डिस्कॉर्ड पे जो है ना कुछ बंदों ने बड़ी जो है ना बातें मिलाई हैं कि ये कॉपी पेस्ट करता है। यार तुम लोगों को मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ, साबित कर दो ना कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये कॉपी पेस्ट का, ये कॉपी पेस्ट है, तुम्हें नज़र आ रहा है कॉपी पेस्ट है। और दूसरी चीज़ ये कि वो उन्होंने लिखा हुआ था कि 10 से 15 सिग्नल ग्रुप में शेयर करता है और उसमें से जो है ना 1 से 2 हिट होते हैं। एक मिनट यार, तो मैं जो है ना दिखाता हूँ। ये कुकड़ी हवे, ये 1 से 2 सिग्नल लेंगे, ठीक है। ये पिक्सल की ट्रेड थी, ये देख ये अगली ट्रेड आ गई है। कितनी ट्रेड तो ये दिखाऊँ मैं, तुम फिर बैठ के बातें में। तो इस वीडियो में मैंने फ्री सिग्नल दिया था पिक्सल का, ठीक है। ये चेक कर लो, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा पिक्सल, ये लिखा हुआ पिक्सल USDT। तो बातें मत मिलाया करो। अगर तुम लोगों ने नहीं ट्रेड लेनी होती मेरी ना लिया करो, किसी और के सोशल मीडिया पे जाके घुसो। जो लोगों ने लेनी होती है उनको तो तनकीद का निशाना ना बनाया करो और उनका दिमाग ख़राब तो ना किया करो, ठीक है जी। ये आप लोगों ने बाई करना हुआ तो कर लीजिएगा, नहीं करना हुआ तो ना कीजिएगा। मैंने अपने पास बाई कर लिएगा, ठीक है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं बार बार बता दूँ इस चीज़ के बाद में मेरे पास ना आना कि हमें नुकसान होगा। और मैं फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करता, मैं स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी इसको पोस्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं मार्केट की अपडेट के ऊपर। मार्केट जी थोड़ी देर पहले ही मार्केट ने जो है ना $1,16,000 का हाई, 1,16,000 ऑलमोस्ट 1,16,631 का इसने हाई लगाएगा, ठीक है। मार्केट एक नए हाई की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। अब आप पूछेंगे वजह मार्केट के, मैंने फिर कल बताया था कि मनी फ्लो लाजमी देखा करो। ये देखो मेरे पास डेली टाइम फ्रेम में बाइंग की कॉल आई हुई है, देख रहे हो ना बाइंग की कॉल। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर एक अच्छी मूव, ठीक है। बाइंग की कॉल मुझे यहाँ पे इसने दिएगी और मुझे यहाँ से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। मेरी ऑलरेडी एक ट्रेड लगी हुई है बिटकॉइन के अंदर 1,30,000 के टारगेट के साथ, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव इन BTC और अल्लाह आपका भला करे। देखो सेल की कॉल मैंने कल भी बताया था, रिजेक्ट हो गई तो हो गई, यहाँ से ऊपर जा चुकी है। तो ये मूव छोटे टाइम फ्रेम में ही कैच हो सकती है कि मार्केट में थोड़ी सी, अभी ज़ाहिर बात है डेली की क्लोजिंग हुई है तो मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी है और ज़ाहिर बात है वॉल्यूम डिसाइड होता है कि उसने किस सेक्टर के अंदर घुसना है, ठीक है। तो ये आपके सामने थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन इसे घबराने की ज़रूरत नहीं। स्टिल मार्केट एक अच्छी है। इथेरियम के ऊपर चलते हैं। इथेरियम $4,500 पे चल रहेगा और ऑलमोस्ट ये हमारी ट्रेड इसके अंदर लगी हुई है, लेकिन अभी डाउन ही है, ठीक है। इसका मैंने टारगेट बना के रखा है अपने पास ऑलमोस्ट $6,000 और जाएगा इंशाल्लाह जाएगा। थोड़ी सी ज़रा रेट कट की मीटिंग हो जाने दो, उसके बाद आप लोगों को क्लियर सिनेरियोस खोल के बताऊंगा कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। ये बड़ा टाइम फ्रेम मैंने खोल के रखा हुआ है, डेली के टाइम फ्रेम में चेक करो। डेली के टाइम फ्रेम में बाइंग की कॉल आ रही है। इसका मतलब है करंट प्राइस से भी एंट्री बनती है इथेरियम के अंदर, करंट प्राइस से भी इथेरियम के अंदर एक एंट्री बनती है। यहाँ पे अगर एंट्री बनाई जाए तो एक एंट्री बनती है ऑलमोस्ट, ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा नहीं 5-6% मूव तो आनी ही चाहिए, ठीक है। हम इसका स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर और अल्लाह आपका भला करे। 7% की, 7-7.5% की अगर मूव देखी जाए तो $4,800 बनता है। ये तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा इसका, तो लिहाजा मैं तो स्टॉप लॉस सीधी साफ सी बात है मैं नहीं लगाता करंट मार्केट के अंदर। ऑलरेडी एक ट्रेड चल रही है ये वाली और दूसरी ट्रेड में यहाँ पे, इस वजह से ये ट्रेड मैं नहीं लगा रहा, ये सिर्फ ऐसी मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, अभी कोई ले ही ना ले रहा, जिसको डिलीट करते हैं। ये मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ, मैंने अगर DCA करना हुआ तो मैं इस लेवल पे आकर DCA करूँगा, लेकिन मैं DCA अभी नहीं कर रहा। अभी ऑलरेडी प्राइसेस ऊपर आएंगी। अगर मार्केट के अंदर कोई बड़ा डंप आया तो इस प्राइस के ऊपर जाकर DCA करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने ये मार्केट जितनी भी डाउन आई यहाँ तक मैंने कोई DCA नहीं किया और फिलहाल अच्छी एक मूव एक्सपेक्ट हो रही है कि इथेरियम के अंदर डोमिनेंस की तरफ जाकर देखें तो डोमिनेंस टप डाउन आ रही है, टप डाउन आ रही है मेरा भाई, टप डाउन आ रही है कि सेलिंग की कॉल मिल चुकी है डेली का टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट 4 दिन पहले हमें यहाँ पे, ठीक है। ये डेली का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, यहाँ पे हमें सेलिंग की कॉल मिली थी और ऑलमोस्ट अभी भी अभी थोड़ी देर पहले ही डेली की कैंडल जो ओपन हुई है उसमें भी ये डाउन ही जा रहेगा। तो ये एक नया लो लगाती हुई नज़र आ रही है इस साल का, ठीक है। दोबारा
चंद ही दिनों में। और वो टारगेट क्या रहने वाला है लो का, ऑलमोस्ट ये वाला टारगेट है 56.71 के आसपास रहेगा इसका टारगेट। 56 तक आई तो आर्ट्स के अंदर एक अच्छी और तगड़ी रैली देखने को आई, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका BTC स्टेबल हो उस टाइम और इथेरियम पंप कर रहा हो। ये दो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर 56 पे आ जाए, मैं कहता हूँ 50 से भी आ जाए, तब तक आर्ट सीज़न आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा जब तक BTC स्टेबल नहीं हुआ होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। नहीं तो दिसंबर तक इसी तरह होता रहेगा, BTC ऊपर नीचे होता रहेगा और डोमिनेंस नीचे आती रहेगी और आर्ट्स उधर ही खड़े रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है आर्ट सीज़न के लिए कि हमें BTC के अंदर एक स्टेबल मूव चाहिए। 2-3% 4% की मूव रोज़ाना की दे बेशक, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक स्टेबल मूवमेंट रहे, ज़्यादा कोई अप एंड डाउन यानी कि डंप और पंप ये अलग काम ना हो, ठीक है। बाकी कोई मार्केट में नया सेक्टर आएगा पंप के लिए, चलो आओ नज़र मार ही लेते हैं बनास के ऊपर चल कर कि क्या चल रहेगा बनास के ऊपर जी। एक मिनट हम रिफ़्रेश कर लेते हैं अपने पेज को दोबारा। होलोजी पंप हो रहे हैं, ये क्या है होलोजी AI का कॉइन है। अगर पंप को देखें तो पंप डॉट फन है, ठीक है। NMR ये कौन सा आ गया जी, DFI का सेक्टर। DFI के 3-4 कॉइन नज़र आ गए। देखो ये भी गेमिंग का है, YGG ये भी गेमिंग का है। गेमिंग के कॉइन ऊपर आ रहे हैं भाई, गेमिंग के कॉइन के ऊपर नज़र रखो। ये भी गेमिंग का ऊपर नीचे गेमिंग के कॉइन YGG XCI भी, ठीक है। ओंडो की तरफ आओ, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया जी, ठीक है। ओंडो ACE के ऊपर आओ, ये भी गेमिंग का कॉइन भाई, गेमिंग के कॉइन ऊपर आ रहे हैं। ये भी गेमिंग का कॉइन, ये भी गेमिंग का कॉइन, ये भी गेमिंग का कॉइन। तो गेमिंग के कॉइन्स के ऊपर एंट्री मारना शुरू करो, अब टाइम आ चुका है, ठीक है। ACE मेमे, ये तो मेम कॉइन है। और सोमी कौन सा हैगा, सोमी जो है जी लेयर 1 लेयर 2 का हैगा। सागा ये तो है ही गेमिंग का कॉइन। सागा सॉरी जो है लेयर 1 लेयर 2 का हैगा, सॉरी। अच्छा जी पेंडल कौन सा हैगा, ये भी DFI का। तो इसका मतलब है गेमिंग का कॉइन। ये भी देखो TWT ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉइन है, इसमें भी ब्रेकआउट हो रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर हम एंट्री का सोचेंगे इसके ऊपर। अभी हम नहीं सोच रहे इसके ऊपर, जिसका हमने सोचा है उस पर हमने एंट्री मार ली हुई है, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखा करो। अल्लाह आपका भला करे। जिन सेक्टर्स के मैं बारे में बता रहा हूँ उन सेक्टर्स के ऊपर लाजमी फोकस किया करो। जो है ना गेमिंग का सेक्टर है, देखो लो आप लोगों के सामने 3-4 कॉइन्स इस टाइम टॉप गेंदर के ऊपर चल रहे हैं, तो आप लोग एंट्री मार सकते हैं। और बाकी ये जो लोग इनबॉक्स करके जो कहते हैं ना कि हमें गेमिंग के कॉइन बता दें, भाई थोड़ी सी रिसर्च खुद करो, गूगल पे जाकर लिखो टॉप 100 गेमिंग कॉइन्स। कॉइन मार्केट क्या आए, कॉइन गीको है, जोन सी पहली वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर देख लो गेमिंग के कौन से कॉइन है जिन्होंने अभी पंप नहीं लिया। फिर उसमें से जाके शॉर्ट लिस्ट करो कि जिनका ब्रेकआउट हो रहेगा उनको कैच करो। उनमें से भी जाके देखो कि मनी फ्लो सबसे ज़्यादा किसकी तरफ है। देखो ये हर चीज़ के ऊपर आपको बारी बारी जाना पड़ेगा। सबसे पहले गूगल पे आके गेमिंग के कॉइन निकालो, अपने पास लिख लो, गूगल पे जाओ गेमिंग के कॉइन्स निकालो। जब गेमिंग के कॉइन्स निकल आए तो फिर उन कॉइन्स की तरफ जाओ जिनके ऊपर अभी तक पंप नहीं आया। जब उन कॉइन्स के ऊपर चले जाओगे जिनके ऊपर पंप नहीं आया, फिर उनमें से देखो मनी फ्लो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर रहेगा। जब मनी फ्लो पे चले जाओगे तो फिर उनमें देखो कि ब्रेकआउट किसका रेडी खड़ा रहेगा, फिर उनमें जाकर एंट्री मारो। ये स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल आप मुझसे पूछें कि मेरी कौन कौन सी ट्रेड्स चल रही हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं एक मिनट, तो मेरी इस टाइम करंटली ये ट्रेड्स कुछ चल रही होंगी, ठीक है। कुछ ये ट्रेड्स चल रही होंगी, ठीक है। और कुछ अल्लाह आपका भले कुछ मैंने अभी बना रहा हूँ और वो मैंने इसके ऊपर बना कर रखी हुई हैं। एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, ये रही, ठीक है। कुछ इसके ऊपर मैंने बना कर रखी हुई हैं, लेकिन मार्केट में थोड़ी सी ज़रा हलचल आ जाए फिर आप लोगों के सामने मूव मारेंगे, एंट्री मारेंगे। कमेंट सेक्शन में जो है ना अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करो, किस किस ने प्रॉफिट बनाया, किस किस ने प्रॉफिट नहीं बनाया, ठीक है। मुझे क्या चीज़ों में बेहतरी करनी चाहिए, क्या चीज़ों में बेहतरी नहीं करनी चाहिए, अपनी गाइडेंस भी लाजमी दिया करो। हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो रही हो, तो इन चीज़ों के बारे में लाजमी मुझे अपडेट किया करो। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो वाकई में कमाना चाहते हैं फ्री सिग्नल से। देखो मैं समझता हूँ कि हर किसी के पास इतना पोर्टफोलियो नहीं होता, तो उन भाइयों के लिए आपका भाई अवेलेबल है। टेंशन की बात कोई नहीं है, फ्री ट्रेड्स दिया करूँगा, लेकिन मैं फ्री जो होता हूँ ना सुबह के टाइम ही होता हूँ फजर के बाद, तो मैं फजर के बाद ही आप लोगों को फ्री ट्रेड्स प्रोवाइड किया करूँगा। उसके लिए आप लोगों को फजर की नमाज़ पढ़ के जागना पड़ेगा, फजर की नमाज़ लाजमी पढ़ा करें, ठीक है। अल्लाह को याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कामों में बरकत होगी। और बस अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह कोई मार्केट में कोई नई अपडेट आएगी तो मैं अपने भाइयों को ज़रूर दूंगा। ब्रेकआउट्स बना कर रखे हुए हैं, लेकिन अपनी बाइंग जोन से सबके सब नीचे। देखो ये भी नीचे आएगा और इसका तो अभी तक ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। इसका ब्रेकआउट हुआ खड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई अच्छा मुझे वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा। एक कॉइन है एजन के नाम से, EIGEN, ये वाला सबसे कोने वाला, ये वाला है। XRP का ब्रेकआउट हो चुका है, एंट्री मार सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी मारी हुई है। मैं नीचे आने का इंतज़ार करूंगा। ऑलमोस्ट
अगर डंप आया तो $2.5 के पास आए तो फिर एक अच्छी एंट्री बनती है इस लेवल के पास आए, ठीक है। और ये वाला है जी ZRO का, इसमें भी एंट्री बनती है लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो जाए फिर एंट्री मारूंगा। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, वो अभी आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर आप लोग कहेंगे। ये इधर 5 की ट्रेड है, ऑलरेडी पम्प कर चुकी है कि $1.5 के आसपास आ चुकी है कि ये ट्रेड बनती थी $1.28 के आसपास, ठीक है। तो ये पंप हो चुकी है। बाकी अपना ख्याल रखना, कोई नई अपडेट आएगी तो ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़। ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैसेज कर दो, नहीं करना तो एटलीस्ट तनकीद ना किया करो, शेयर कर दिया करो वीडियो को। थैंक यू।